ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो ये नहीं होगा तो रिश्ते ख़राब होंगे। हस्बैंड वाइफ में अक्सर देखेंगे तो लोगों को लगता है कि आस्था इतनी ज़्यादा है ईश्वर में कि हम ईश्वर के खिलाफ जाना नहीं चाहते हैं। मतलब वो जब वैसा करेगा तो कौन कहेगा कि नहीं नहीं, ये हनुमान जी नहीं है या इन पे माता जी नहीं है। इसमें आजकल नई चीज़ें ट्रेंडिंग में आती रहती हैं और अभी फ़िलहाल नार्सिसिज्म चल रहा है, जिसे आत्ममुग्धता का नाम दिया जाता है। हमारे साथ काशी के जाने माने डॉक्टर मनोचिकित्सक लक्ष्मण यादव जी हैं, जो काशी के नहीं देश के जाने माने हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। इस पे हम बात करेंगे और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो युवाओं में भी चल रहे हैं, तो उस पे बात करने के लिए हमारे साथ सर आए हैं। सर ये बताइए कि क्या है ये जो नार्सिसिज्म है, ये है क्या असल में? नार्सिसिस्टिक एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान अपने आप को सर्वोपरि रखता है, सबसे ऊपर रखता है। अपने ऊपर उसका ज़्यादा फोकस रहता है। कभी कभी उसको गलत करके भी लगता है कि वो गलत नहीं किया है, या यूँ कह सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो गया, उसके हिसाब से चीज़ें नहीं हैं तो उसको वो डिप्रेशन जैसा फीलिंग होने लग जाए। डिप्रेशन इन द सेंस कि वो थोड़ा सेंस करने लगेगा, नेगेटिव सेंस करने लगेगा। अपनी गलती होते हुए भी उसको पॉजिटिवली जस्टिफाई कर देना, और लोगों के बीच में अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना। ये जो तमाम चीज़ें दिखती हैं, या कितना भी चीज़ें गलत हों, अगर जो उनके हिसाब से नहीं है या चीज़ें गलत हैं तो वो नहीं मानेंगे कि वो गलत है, उसको जस्टिफाई करेंगे पॉजिटिवली। और थोड़ा सेल्फ पे ज़्यादा फोकस रहता है, अपने आप को एक हाइटेंड वे में रखते हैं कि मैं ही हूँ, आई एम द बेस्ट, हम ब्रह्मास्मि कह सकते हैं। ऐसे लोगों से बचें या इन्हें सुधारें, क्या है इन दोनों के बीच? ऐसे लोगों से बचना चाहिए या उनमें सुधार लाना भी एक नैतिक जिम्मेदारी है? देखिए, बचना किसी चीज़ से एक वो नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि ये अगर जो ह्यूमन बीइंग, जैसे मैंने कहा ना कि एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो इस तरह के अगर जो ये डिसऑर्डर है तो इसका काउंसलिंग साइकोथेरेपी से इलाज संभव है। क्योंकि अगर जो इसका इलाज नहीं किया गया, क्योंकि बचाने जैसा कुछ नहीं है, उन लोगों को बचाना है, उनको ये एहसास कई बार दिलाना होता है, या उनको एक कंप्लीट काउंसलिंग साइकोथेरेपी के मदद से ठीक करने की कोशिश की जा सकती है। अगर सामने वाला तैयार है तो, नहीं भी है तो उसको साइको एजुकेट करके कि क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर जो ये नहीं होगा तो रिश्ते ख़राब होंगे। हस्बैंड वाइफ में अक्सर देखेंगे तो लोगों को लगता है कि वो सब कुछ करके भी वो ये मानने को तैयार नहीं कि गलती उसकी है, या सामने वाले पे ही डाल देना कि तुम्हारी वजह से ये चीज़ें हुई, या वो इतने ज़्यादा मिलनसार और इतने पॉजिटिव होते हैं चीज़ों को लेकर के कि इतना टेक्निकली वो चीज़ों को पॉजिटिव वे में जस्टिफाई करेंगे कि सामने वाले को लगेगा कि नहीं, इसकी कोई गलती ही नहीं है या इनकी वजह से नहीं हुआ है। तो चूँकि उनकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी होगी, उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी होगी, सोशल लाइफ भी अच्छी होगी, तो लोग हमारे हैं, अपने हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी केयर करने की ज़रूरत है। चाहे वो मानसिक समस्या हो किसी तरीके का, या शारीरिक समस्या हो, या कोई व्यक्तित्व विकार जैसी समस्या हो, तो उसमें आपने लास्ट टाइम सर एक शो में एक बात कही थी जो काफ़ी पसंद की गई थी, दिल्ली एडिटोरियल टीम ने भी तारीफ़ की थी कि कॉलर ट्यून होना चाहिए। अगर सब चीज़ों के अवेयरनेस हो, कोविड के लेकर के अवेयरनेस है, तो मानसिक रोग जो होता है, अच्छा मानसिक रोग के बारे में कुछ लोगों की ये विचार रहा है कि जो मानसिक चिकित्सक होते हैं वो पागलों का डॉक्टर होता है। ये वर्ड चूँकि हिंदुस्तानी लेखक लिखते हैं ऐसा। लेखक का काम क्या है? देखिए, लेखक फ्रीडम, उसको फ्री होता है उसको, बट दिमाग से, भोजपुरी में नहीं कहा जाती, दिमाग से हिल गया, इसको स्क्रू ढीला है, इस तरह का एक, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। चल में भारत अनेक, मतलब है ना, डाइवर्सिटी, एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें विविधता में है, तो हर लोगों की एक अपनी अपनी समझ है, हर लोगों की अपनी एक विचारधारा है चीज़ों को लेकर के, बट चीज़ें वही हैं जो एक्चुअल में होनी चाहिए, जो एक जनरलाइज फॉर्म में। हाँ, पागलों का डॉक्टर इस तरह से कहना एक जस्टिफाइड वे नहीं है। ठीक है, मेंटल हेल्थ देखते हैं, होता ना, किसी भी चीज़ को हम बात को रखने का एक सही तरीका होता है, एक फॉर्मल वे में। आप मीडिया में हैं तो आप लोगों को पता है कि किस लैंग्वेज को कैसे पब्लिक तक पहुंचाना है कि वो 100 में लगे, सभ्य लगे, लोगों को समझ भी आए। अब आप कुछ भी कह देंगे तो कहने वाले को कौन रोक सकता है? यही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि भाई ठीक है, आपको बोलने की आज़ादी है, बट तोलिए मोलिए फिर उसको बोलिए,
है ना, ये आगे वाले के लिए भी अच्छा रहता है और ख़ुद के लिए भी अच्छा रहता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको नज़रअंदाज मत करिए, ये बहुत जानलेवा हो सकता है या ख़तरनाक हो सकता है, घातक हो सकता है, आप जो मर्जी कह लीजिए। क्योंकि मानसिक समस्या को सबसे ज़्यादा कुछ किया जाता है तो इग्नोर किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही लाइन है। हम आखिरी सांस तक इग्नोर करते हैं और कई बार इसकी जानकारी ना होना आपके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। इसके लक्षण सोशल मीडिया पे ट्रेंड में मैं तो लगातार पढ़ता रहता हूँ, लोग ये कहते हैं कुछ नहीं होता यार डिप्रेशन से, उन्होंने दुकान खोल रखी है अपनी, डिप्रेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, हटाओ डिप्रेशन। ये कहाँ तक सही? कहते हैं ना कि जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि दिखती है। अब वो ये समझते हैं तो खैर उनका अपनी समझ है, और मैं अगर जो इसका मनोचिकित्सक हूँ, अगर जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा काम तो लोगों में जागरूकता ही फैलाना काम है या जागरूक बनाना काम है। क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसको इमरजेंसी जैसा कुछ कंडीशन बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आता है। शुरू में ना बहुत दिखता नहीं है, ये कैंसर की तरह है, आपके अंदर ही रहेगा, दिखेगा नहीं, पर आपको जीवन जीने भी नहीं देगा और ठीक से आपको मरने भी नहीं देगा। आप जीवन और मृत्यु के बीच में ऐसे कहते हैं ना, कोई आपको सफोकेट करे, जैसे गला कोई दबाए तो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आपको जीवन जीने में दिक्कत होगी। क्योंकि पहली बात तो हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है जहाँ पे चीज़ों को लेकर के भ्रांतियाँ ज़्यादा हैं। जैसे पोलियो की दवाई, तो उसको लेकर लोगों ने भ्रांतियाँ फैलाई, कोई टीका आता है तो उसको लेकर के मिसकंसेप्शन मार्केट में पहले आ जाता है। तो मिसकंसेप्शन रहेगा, लेकिन ठीक है, मिसकंसेप्शन फैलाने वाला अपना काम कर रहे हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। झाड़ फूक वालों के पास लेके जाते हैं, दिमाग की कुछ बीमारी होती है तो झाड़ फूक वालों के पास, अभी भारत में कई ऐसे राज्य हैं, मेरे पास तो कई ऐसे हैं, लोग हैं, रिपोर्टर्स हमारे भेजते रहते हैं। तो ये झाड़ फूक की प्रथा कहाँ से आई? ये भारत बहुत कहते हैं ना, मैंने विविधताओं का देश है। यहाँ पे पूजा पाठ, देखिए मैं खुद भी भगवान में आस्था रखता हूँ, हर आदमी को रखना चाहिए, पर झाड़ फूक कराना सही इसका तरीका नहीं है। लेकिन सांप भी काटता है तो लोग झाड़ फूक पे भागते हैं जब तक जान चली जाती है। मेंटल हेल्थ में थैंक गॉड कि ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं होती है, लेकिन ये इमरजेंसी कंडीशन कब बन जाती है, जब इसको आप लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक अनट्रीटेड रह गया तो वो बेहद ही भयावह रूप धारण कर लेता है। परिवार के लिए भी मुश्किल होता है, उस जो व्यक्ति है सफ़र कर रहा है उसके लिए भी मुश्किल है। तो जैसे सांप ने काटा तो इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, इंजेक्शन उसका रहता है, देते हैं, आदमी बच सकता है। इसमें क्या होता है कि झाड़ फूक अपनी जगह है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट चूँकि मैं मेंटल हेल्थ का हूँ तो मैं कहूँगा कि अगर जो मानसिक समस्या है तो काफ़ी हद तक दिखेगा भूत जैसा, कि भूत दिखने लगा, माता आ गई, ऐसे लगेगा कि उन पे हनुमान जी सवार हो गए हैं। है तो भ्रम ना? हाँ, वो वाला तो वो भ्रम की बीमारी होती है ना, वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं, वो उनके अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होने की वजह से, जिसको साइकोसिस बोलते हैं। साइकोसिस, उसमें साइकोटिक फिनोमेना होता है जिसमें कि आपके ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होने की वजह से इस तरह का लक्षण दिखने लग जाते हैं। अब चूंकि हमारी आस्था इतनी ज़्यादा है ईश्वर में कि हम ईश्वर के खिलाफ जाना नहीं चाहते हैं। मतलब वो जब वो ऐसा करेगा तो कौन कहेगा कि नहीं नहीं, ये हनुमान जी नहीं है या इन पे माता जी नहीं है, तो लोग कहने में डरते हैं। बट एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि झाड़ फूक आप अलग बात है, लेकिन एक बार जो उसका एक्चुअल एक्सपर्ट है, अगर साइकाट्रिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, आप उन जो भी आपके नियर बाई हैं उनको भी एक बार आप सब कराते हुए उनको भी दिखवा लीजिए, और वो जो कहते हैं एक्सपर्ट, क्योंकि देखिए साइंस की अपनी आस्था है और धर्म का अपना आस्था है। झाड़ फूक जैसी कोई चीज़ होगी तो अपने अलग जगह पे काम करेगी, लेकिन पहला जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो उसका मेंटल कंडीशन है। अगर जो ख़राब है तो उसका मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही उसको ट्रीट करेगा, ये ध्यान रखिए। क्योंकि आज के वर्ल्ड में इस फ़ोन को हाथ में रखते हुए भी आप इस तरह का अंधविश्वास या अज्ञानता की बात करेंगे तो फिर तो ये सोचने वाली बात है आपके लिए, खुद के लिए। दो सवाल और हैं। आप धारा प्रवाह स्पीकर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सवाल ये है कि ट्रिगर अलर्ट क्या है? ट्रिगर अलर्ट आजकल के केसेस में क्या हो रहा है कि पत्नियां जो हैं पति से शादी कर रही हैं, बहुत ऐसे केस आ चुके हैं। एक पति पत्नी की शादी होती है, 1.5 साल 2 साल रहती हैं रिश्ते में, हार्दिक पांड्या हो चाहे लो, बड़े बड़े नाम है भारत में, अब तो सहवाग का भी नाम माना जा रहा है। तो ऐसा हो रहा है। फिर एलुमनी जॉनी डिप के साथ ऐसा हुआ था 2017 में, $7 मिलियन उन्होंने दिया था एम्बर हर्ट को। तो ये क्या मनोदशा है, शादी करके ये हो जाना? देखिए अचानक क्या हो जाता है रिश्ते में, अचानक से क्या हो जाता है? 1 साल सबको चाहे बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद ही अचानक ऐसा क्या हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, किसी बच्चा होने के बाद ही ऐसा होता है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा हुआ है।
हाँ, ये एक रिसर्च का विषय है, इस पे और ज़्यादा देखने और समझने की ज़रूरत पड़ेगी। मनोदशा आप बताइए। देखिए, मनोदशा की बात क्या है ना, हर आदमी आजकल फ्रीडम चाहता है। अब ये तय नहीं कर पाता है कि उसके लिए एक्चुअली फ्रीडम है क्या, क्योंकि दो लोग जब शादी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक प्रेम संबंध स्थापित होता है और प्रेम की अपना एक सर्कल होता है, जिसे कहते हैं ना प्रेम का बंधन। तो इसमें तो आपको थोड़ा बंध के रहना पड़ेगा ना, प्रेम से बांधते हैं, लेकिन वो जो बंध नहीं पाते हैं वो अपने आप को घुटन महसूस करने लगते हैं। उनको लगता है कि भाई मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, या ऐसे शादी करने के बाद मेरे को फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है। पति को भी कई बार लगता है, पत्नी को भी कई बार लगता है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उनके बीच में होती है ये बातें। ये कोई मनोवैज्ञानिक एक आधार पे बता सकता है, मतलब एक अनुमान लगा सकता है, बट रियलिटी तो शायद वो दोनों ही जानते हैं। कई बार दो परिवारों के बीच में नहीं बनने की वजह से थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन होता है कि ऐसे आपके पास कोई अनुभव, ऐसे कोई मरीज आपके पास आए हो, पति पत्नी कपल्स, ऐसा कोई आपके साथ कोई अनुभव? अक्सर आते हैं हमारे पास, जो कि मैं मेंटल हेल्थ में हूँ। तो आपसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। नहीं, क्यों नहीं बता सकते। क्या देंगे? एक से एक लोग हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो बेहतर इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। मैं सलाह तो यही कहूँगा कि देखिए, शादी आपने क्यों किया, वो पहला वाला दिमाग में लेके आइए कि जो जितना आपको अच्छे लगते थे, क्यों आज अच्छे लगना बंद हो गए। उसमें कई कारण आपको निकल के आएंगे। उस कारण का निवारण ढूंढिए, इंस्टेड ऑफ कि तू अब चली जा मेरे जीवन से वाला टाइप से। कहाँ जाएंगे आप? क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ है ना जो कभी कभी सेक्रीफाइस मांगता है। आजकल लोगों में ना वो सेक्रीफाइस करने का नहीं है। सबके पास पैसा है, सबके पास धन दौलत नाम शोहरत है। कई बार ये भूल जाते हैं कि सब होने के बावजूद भी एक चीज़ होना चाहिए जीवन में, जीवंतता। और वो जीवंतता कब आती है? लोगों का प्रेम एक दूसरे के साथ होता है। एक और कहते हैं ना, एक से भले दो। जब दो लोग रिश्ते में रहेंगे तो शायद ज़िंदगी और खूबसूरत हो सकती है। अपने जो एक ईगो है ना, या आपको लगता है कि आप ये चीज़ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, एक्सेप्ट कर लीजिए। विश करिए ना, डिमांड क्यों करते हैं? इच्छा रखिए, किसी चीज़ का डिमांड मत करिए। ठीक है, नहीं हुआ तो अब होता क्या कि गलती एक हुई, उसको लेकर के वो लगातार उसको बोलना सुनाना कि तेरे यार ठीक नहीं है, तेरा वो ठीक नहीं है। आखिर ऐसा क्या होता है कि 1 साल 2 साल 5 साल तक सब ठीक रहता है और अचानक से सब खराब हो जाता है? तो दोनों बैठ के बात करें, दोनों एक दूसरे को समझे। नहीं समझ पा रहे हैं तो तीसरे पार्टी का हेल्प ले सकते हैं, किसी मनोचिकित्सक। काउंसलिंग आप भी करते हैं? बिल्कुल, मैं भी करता हूँ। हमारे पास और भी एक्सपर्ट्स हैं जो करते हैं काउंसलिंग। तो मुझे लगता है कि हर समस्या का निदान है, पर सही समय पे सही डिसीज़न लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत पावन रिश्ता होता है। हिंदुस्तान तो जाना इसी चीज़ के लिए जाता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त हालात बदले हैं, एक मीडिया का बहुत बड़ा असर है। व्हाट्सएप में देखिएगा कि आदमी एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी बोर हो जा रहा है ना? ये तो बहुत सही बात आपने कही। इंस्टाग्राम पे चैटिंग स्टार्ट हो जा रही है, एक दूसरे की तारीफ़ करते करते। अब हर कोई अपनी खूबसूरत फ़ोटो लगा रहा है। अब आप एक दूसरे को तारीफ़ करते करते, वो सिर्फ एक दिखावा छलावा थोड़ी देर के लिए होता है। उसके बाद वो जैसे भूत उतरता है ना उस चीज़ का, वैसे आपको रियलिटी का एहसास होता है कि आदमी आपका, चूँकि फ़िल्टर लगा हुआ है ना, मोबाइल पे क्या लगा हुआ है, वो फ़िल्टर लगा हुआ है। उसमें कोई भी अपने आप को गोरा करके दिखा ले और सुंदर दिखा ले, स्लोमो दिखा ले, एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है। लेकिन उसको जीवन में जब वो शामिल हो गया है तो हर आदमी एक दूसरे को छोड़ करके दूसरे आदमी से कनेक्ट होकर के उसको प्लेजर मिलता है। थोड़ी देर के लिए बड़ी खुशी मिलती है जब किसी से बात करते हैं। उसमें जब कुछ हॉट टॉक होता है, कुछ सेक्सुअल टॉक्स होते हैं, तो और आपको बेहतर मतलब आपको फील होता है। तो जब वहाँ बेहतर फील होने लगता है तो जाहिर सी बात है जो आपका साथ वाला है वो आपको कम अच्छा लगेगा। लेकिन जो अच्छा लग रहा है वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। हमेशा उस अपने रिश्तों को आप हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। आपका जो अपना आदमी है, जो अपनी औरत है जिसके लिए आपने शादी करा है, आप एक दूसरे के लिए बने हैं। जब आप 7 वचन लेते हैं या 5 फेरे लेते हैं, 7 वचन लेते हैं, वो वचनों को बिल्कुल याद करिए, क्योंकि इंसानियत से बड़ा और एक दूसरे के साथ से बड़ा कोई चीज़ बड़ा नहीं होता है। जो थर्ड पार्टी आ रहा है वो थोड़ी देर के लिए होगा। हो सकता है आज आपके लिए हो, कल आप में ना अच्छा लगे तो परसों किसी और के लिए होगा, कुछ दिन बाद वो किसी और के लिए होगा। आत्ममुग्धता आखिरी सवाल है। आत्ममुग्धता हमारे शो का पहला तो टॉपिक था और लगातार आप बोलते चले गए और टॉपिक बढ़ता चला गया। इस पे आखिरी सवाल मेरा ये है, ट्रिगर अलर्ट क्या है आत्ममुग्धता का? ट्रिगर अलर्ट नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब बहुत ज़्यादा इंसान अपने आप के ऊपर फोकस करने लगे, गलती करते हुए भी अपने आप को गलती ना माने, छोटी छोटी बातों पर उसके हिसाब से ना हो तो डिप्रेस हो जाए। अहंकारी का शब्द देना सही है? थोड़ा सा एक बार अहंकार में भी आ जाता है वो कि मैं ही मैं हूँ वाला टाइप से। तो ये सारी जब चीज़ें आने लग जाती है तो ये समझ लीजिए कि एक अलार्मिंग। निदान वो क्या है? उपचार थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, EMDR थेरेपी है
है ना, एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी है, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, अवेलेबल हैं। आप आइए और आप जाकर के किसी योग्य मनोचिकित्सक से सलाह लीजिए, डेफिनेटली आप बेहतर फील करेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, जो कि मनोचिकित्सक हैं और चेंजिंग माइंड्स के डायरेक्टर भी हैं और फाउंडर भी हैं। तो आप लोग जितने भी लोग वाराणसी में, पूरे देश में हमें देख रहे हैं, तो इनके यहाँ ज़रूर आएँ, विजिट करें और इनसे काउंसलिंग थेरेपी भी लें। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जाते जाते, देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा, जो हमारे देशवासी हैं, काशीवासी हैं, आप जो करा रहे हो करिए, वो अलग बात है, मैं रुकूंगा नहीं। बट जहाँ आपको मानसिक तकलीफ़ हो रही है, मानसिक तनाव हो रहा है, नींद, भूख, प्यास, गुस्सा ज़्यादा लग रहा है, आपको लग रहा है मन नहीं लग रहा है, आप हमेशा थके थके लग रहे हैं, आपका माइंड एकदम हमेशा उदास और लग रहा है फोकस नहीं बन रहा है, मतलब कुछ तो डिस्टर्बेंस लग रहा है, तो सिर्फ एक बार आकर के ज़रूर अपने मनोचिकित्सक से मिलिए, हमसे आके मिलिए। उसके बाद ये तय करिए कि आना है कि नहीं आना है। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ निगलेक्टेड रहा है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य रहा, कैंसर की तरह बढ़ रहा है और बढ़ रहा है शायद उससे भी ज़्यादा, है ना। क्योंकि मन तो दिखता नहीं है ना, इसका कोई स्कैनिंग नहीं है। कैंसर का स्कैनिंग है ना, मेंटल हेल्थ का कोई स्कैनिंग नहीं है कि मानसिक अब डिस्टर्ब है तो उसको स्कैन करके पता कर ले, है ना। इसके भी कुछ मानक है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार हर आदमी को आकर के मनोचिकित्सक से ज़रूर मिलना चाहिए। रिपब्लिक हिंदुस्तान के डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।